मुहर्रम, वो महीना जब गम इबादत बन जाता है, जब आंसू सिर्फ आंखों से नहीं इतिहास के पन्नों से भी बहते हैं। और इसी मातमी फिजा में ईरान एक ऐसा जनाजा उठा रहा है जो सिर्फ एक शख्स की रुखसती नहीं है, बल्कि एक पूरे दौर की विदाई का ऐलान है। कई दिनों के लंबे इंतजार के बाद तेहरान अपने सबसे ताकतवर रहनुमा को आखिरी सलाम कह रहा है। आज तेहरान की सड़कों पर सिर्फ इंसानों का सैलाब नहीं है, बल्कि सदियों पुरानी आजादारी की रवायत भी बहती हुई नजर आ रही है। काले लिबास, सीने पर मातम, हाथों में अलम और फिजा में गूंजता हर नौहा इस बात की गवाही दे रहा है कि मुहर्रम सिर्फ एक महीना नहीं है, एक एहसास है। शायद यही वजह है कि कई दिनों के इंतजार के बाद इस रुखसती के लिए इसी मातमी मौसम का इंतखाब किया गया, ताकि एक मरहूम रहबर को उसी महीने विदा किया जाए जो कि कुर्बानी, सब्र और शहादत की सबसे बड़ी मिसाल माना जाता है। आगे बढ़ता हुआ जनाजा, लाखों की भीड़, नम आंखें, बुलंद होते हुए नौहे और हर चेहरे पर एक ही जज्बा, फिराक का, फरियाद का और वफादारी का। ऐसा लगता है मानो तेहरान की हर गली आज एक मजलिस में तब्दील हो चुकी हो, जहां खामोशी भी मातम पड़ रही है और हवाएं भी फातिहा सुनाती हुई महसूस हो रही हैं। लेकिन इस जनाजे की अहमियत सिर्फ अश्कों तक महदूद नहीं है, ये एक सियासी पैगाम भी है। दुनिया को दिखाने की कोशिश कि रहनुमा चला गया, लेकिन निजाम अब भी अपनी जगह पर कायम है। आइए सबसे पहले देखिए वो हर मोड़ जिसे इस जनाजे के सफर में शामिल किया गया है। सबसे पहला, तेहरान। यहीं से इस्लामी गणराज्य की सियासत चलती है, यही सत्ता का मरकज है और यहीं से पूरे मुल्क ने अपने रहबर को आखिरी सलाम पेश किया। उसके बाद कोम, शिया इस्लाम की सबसे अहम इल्मी और दीनी बस्तियों में से ये एक है। दुनिया भर के शिया उलेमा यही तालीम हासिल करते हैं। इसे ईरान की मजहबी राजधानी भी कहा जाता है। उसके बाद नजफ, हजरत अली अलैहिस्सलाम का रोजा यहीं पर है। शिया मुसलमानों के लिए मक्का और मदीना के बाद सबसे मुकद्दस मुकामों में इसकी गिनती होती है। और फिर नाम आता है करबला का। यही वो सरजमी है जहां इमाम हुसैन और उनके 72 साथियों ने शहादत दी। मुहर्रम और आजादारी की पूरी रवायत की रूह करबला से ही जुड़ी हुई है। इसके बाद मशहद, इस आखिरी सफर की मंजिल है। इमाम रजा का रोजा यहीं पर है, जो शिया मुसलमानों के सबसे बड़े जियारती मराकिज में से एक माना जाता है। खामनेई का जन्म भी मशहद में ही हुआ था। अब इसीलिए सुपुर्द खाक के लिए इसी शहर का इंतखाब किया गया है। यानी ये सिर्फ एक जनाजे का सफर नहीं है, बल्कि शिया इस्लाम की सबसे मुकद्दस सरजमी में से गुजरती हुई एक ऐसी रुखसती है जहां हर पड़ाव अपने आप में एक पैगाम है, अकीदे का भी, तारीख का भी और विरासत का भी। आइए अब आप ये जानिए कि इतने दिन तक ईरान ने आखिर इंतजार क्यों किया और इस वक्त को खास तौर पर आखिर क्यों चुना गया है। अगर आप इन तस्वीरों को देखकर सिर्फ एक जनाजे की तस्वीर समझ रहे हैं तो शायद आप ईरान को नहीं समझ रहे हैं। यहाँ सीने पर पड़ने वाली हर चोट सिर्फ गम का इजहार नहीं है, बल्कि करबला से की गई एक ताजा बैत मानी जाती है। हर नौहा, हर मरसिया और हर मातम इमाम हुसैन की शहादत की याद को जिंदा रखने का जरिया माना जाता है। और यही वजह है कि तेहरान की सड़कों पर सिर्फ एक मरहूम रहबर का मातम नहीं हो रहा है, बल्कि करबला की सदियों पुरानी दास्तां भी यहाँ पर दोहराई जा रही है। सीना जनी करती ये अंजुमने, इसके अलावा लब्बैक या हुसैन की सदाएं और नौहाख्वानी की गूंज इस बात का ऐलान कर रही है कि मुहर्रम में हर गम करबला से ही जुड़ जाता है। ईरान में मुहर्रम के पहले 10 दिन सिर्फ इबादत के नहीं, बल्कि आजादारी के दिन माने जाते हैं। मजलिसें सजती हैं, मरसिये पढ़े जाते हैं और नौहे गूंजते हैं और सीना जनी के जरिए लोग इमाम हुसैन की शहादत को याद करते हैं। इसीलिए इस माहौल में होने वाला कोई भी बड़ा जनाजा सिर्फ एक यहाँ पर तब्दील नहीं रहता है, वो एक रूहानी और सामूहिक एहसास में तब्दील हो जाता है। और शायद यही वजह है कि आयतुल्लाह अली खामनेई की आखिरी रुखसती भी इसी मातमी फिजा में हो रही है। एक तरफ करबला की याद ताजा है तो दूसरी तरफ ईरान अपने 36 साल तक सर्वोच्च नेता रहे शख्स को अलविदा कह रहा है। मजहबी जज्बात और सियासी पैगाम दोनों तेहरान की सड़कों पर एक साथ नजर आ रहे हैं। लेकिन इस आखिरी सफर की एक और तस्वीर वो है जो ताकत का इजहार करती है। ईरान ने इस जनाजे को सिर्फ मातम तक महदूद नहीं रखा है, बल्कि दुनिया को अपनी कूटनीतिक और सियासी पहुंच का भी एहसास करा दिया है। ईरानी अधिकारियों के मुताबिक 100 से ज्यादा देशों के प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया और दर्जनों देशों ने उच्च स्तरीय प्रतिनिधि जो मंडल हैं वो अपने भेज भी दिए। चीन की ओर से नेशनल पीपल्स कांग्रेस के उपाध्यक्ष यहां पर पहुंचे, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने शिरकत की, जबकि रूस की तरफ से वरिष्ठ नेतृत्व का प्रतिनिधि मंडल यहां पर पहुंचा। भारत ने भी आधिकारिक
प्रतिनिधिमंडल भेजकर तेहरान के साथ अपने रिश्तों का संदेश दे दिया है। और इसमें गौर करने वाली बात यह भी रही है कि पश्चिमी देशों की मौजूदगी लगभग नदारद रही। अमेरिका और उसके अधिकांश यूरोपीय सहयोगियों ने दूरी बनाए रखी, जबकि ईरान के करीबी और ग्लोबल साउथ के कई साझेदार तेहरान में मौजूद नजर आए। ये तस्वीर अपने आप में बदलते वैश्विक समीकरणों की भी कहानी अपने आप में कह रही है। यानी कि संदेश बिल्कुल साफ है, रहनुमा चला गया, लेकिन ईरान खुद को तन्हा नहीं दिखाना चाहता। लाखों लोगों की मौजूदगी और विदेशी प्रतिनिधिमंडलों की शिरकत के जरिए तेहरान दुनिया को यह बताने की कोशिश कर रहा है कि उस पर दबाव चाहे जितना भी क्यों ना हो जाए, उसके साथ खड़े देशों की फहरिस्त अब भी लंबी है। तो ये सिर्फ एक जनाजा नहीं था, ये ईरान का ऐलान था। एक तरफ मुहर्रम का मातम और दूसरी तरफ लाखों लोगों का हुजूम। दुनिया भर से पहुंचे प्रतिनिधिमंडल और शिया दुनिया की मुकद्दस सरजमीन से गुजरता ये आखिरी सफर, हर मंजर जैसे एक ही पैगाम दे रहा हो। शख्स फानी हो सकता है, लेकिन ख्याल, विरासत और निजाम को जिंदा रखा जा सकता है। इसीलिए कई दिनों तक जिस जनाजे का इंतजार किया गया, उसने आखिरकार दुनिया को सिर्फ अश्क नहीं दिखाए, बल्कि ईरान की सियासी, मजहबी और कूटनीतिक ताकत की एक मुकम्मल तस्वीर सबके सामने रख दी है। तेहरान ने अपने रहबर को रुखसत किया, लेकिन साथ ही ये भी बता दिया कि जनाजे कभी कभी सिर्फ मातम नहीं होते, वो दुनिया के नाम एक बड़ा पैगाम भी होता है।